नगर निगम चुनाव का बिगुल बज चुका है। सभी राजनीतिक पार्टियां अपने तौर तरीके से प्रचार प्रसार में लगी हुई हैं। ऐसे में अगर भाजपा की बात करें तो भाजपा ने कड़े मुकाबले के साथ एक्शन मोड में कहीं ना कहीं नजर आ रही है। इस समय हम पहुंचे हैं वार्ड 1 में। वार्ड 1 से भाजपा ने विशाल राणा को अपना उम्मीदवार बनाया है। कहीं ना कहीं साफ छवि के नेता हैं, हमेशा लोगों की मदद के लिए आगे बढ़ के ये और इनका पूरा परिवार समाज सेवी भी है और कहीं ना कहीं लोगों की मदद करते हुए भी नजर आ रहे हैं। यहाँ की फिजा की बात करें तो हमने भी ग्राउंड पे सर्वे किया, इससे एक बात साफ निकल के आई है कि विशाल राणा की जीत तो पक्की है, लेकिन जो लीड है वो कितने मार्जिन से जाती है ये देखने वाली बात है। तो ज्यादा बातचीत के लिए भाजपा के जो प्रत्याशी हैं विशाल राणा, उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं किस तरीके का चुनाव प्रचार चल रहा है। सर, सबसे पहले तो स्वागत है आपका। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ पर पहुंचे हैं जी और हमारे कैंपेनिंग को कवरेज करने के लिए इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। विशाल जी, सबसे पहले तो पहला सवाल यही पूछूंगा कि जब भी कोई रण में उतरता है, आप भी चुनावी रण में उतरे हैं, तो आपकी ये बैठक जो कि आपके दादा परदादा परिवार, उनका एक जो बैठक होती है ना, ये गांव वाले अच्छे से समझते हैं जो रूरल एरियाज में रहते हैं। बैठक जो है एक आशीर्वाद होता है। जैसे लोग अपने गांव से शुरू करते हैं, पैतृक गांव से, ऐसे ही आपने भी जो अपनी कैंपेनिंग है इसी बैठक से शुरू किया है। कहीं ना कहीं मेन ऑफिस भी यही बना रखा है। तो लगता है आपको बड़े बुजुर्गों का पूरा आशीर्वाद है, जिस तरीके से लोगों का बड़ा प्यार मिल रहा है। बड़े बुजुर्गों का पूरा आशीर्वाद है जी। और ये गाँव को मैंने हमेशा अपना घर मानना है जी। मेरे घर का पूरे आशीर्वाद है, पूरा गाँव मेरे साथ है आज। और अब ये वार्ड के अंदर हमारे 5 गाँव और शामिल हो गए हैं, तो वो मेरा पूरा परिवार बन गया जी। अब मेरे लिए मेरा घर गांव घेल है और मेरा पूरा परिवार की अगर बात करें तो उसमें जो अन्य 5 गांव जुड़े हैं जी, उसमें देवी नगर, दोगढ़, मानकपुर, डडियाना, नगरी, वो मेरे परिवार हैं। उनके साथ मेरा वही बर्ताव होता है जो एक परिवार के सदस्य के साथ किया जाता है जी। सर, किस तरह का समर्थन मिल रहा है लोगों का? क्या कुछ मुद्दे निकल के सामने आ रहे हैं जो आपको लगता है बहुत जरूरी हैं करने वाले? देखो, लोगों के मुद्दे, हमारा पूरा वार्ड ग्रामीण इलाका है जी जी, इसमें शहर का कोई हिस्सा नहीं है जी। तो ग्रामीणों की तो सबसे ज्यादा सबसे सवाल उठते हैं जी, वो बेसिक सी बातें हैं, चाहे वो सड़कें, नालियां हैं जी। और एक ग्रामीण ये कहते हैं कि भी हमारे ग्रामीण इलाके को, इसको, गांवों को शहर की तरफ से इसका विकास किया जाए, ताकि उनको भी कहने में फक्र हो कि भाई हमारा गांव निगम का हिस्सा बन चुका है। जब हमारे रिश्तेदार आए और साथी आए, वो आके ये तो कहें कि हाँ भाई आप निगम का हिस्सा बन गए हो, वाकई में अब लगता है कि निगम का हिस्सा बन गए जी। और ये इनकी मुख्य डिमांड है। और ये डिमांड से पहले ही हम इनको ये बात बोल के सकते हैं कि हमारा जो मेन ध्येय है वो यही है। इसके अलावा भी अगर मैं बात करूं, हमारे साथ साथ घग्गर नदी चलती है जी, इन 6 गांवों को इफेक्ट करती है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये जो घग्गर नदी है, ये इफेक्ट जब हम 2022 की बाढ़ की बात करें, जब उससे पहले 4 में आई थी बाढ़, जो बड़ी बाढ़ आई थी 2022 में जी जी, वो बाढ़ सबसे पहले इफेक्ट करती है इन गांवों को। बांध यहीं टूटता है, बांध यहाँ से ज्यादा 4 एकड़ की दूरी पे होगा जी जी जी। यहाँ से बांध टूटता है, चाहे वो घेल की तरफ पानी की मार करे, देवी नगर की तरफ करे, आगे डडियाना की तरफ करे, वहीं से वो पानी शुरू होके आगे शहर में जाता है जी जी। तो ग्रामीणों का ने ये आवाज तो उठाई है, लेकिन मेरा सबसे पहले यही था कि भाई हमारा सबसे बड़ा मुद्दा यही है और सबसे बड़ा काम हमने यही करवाना है कि इस बांध को, जो बांध ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, इसको ऊंचा उठवा के और सीमेंटेड बनवाया जाएगा, और जहाँ नहीं है वहाँ पे बांध का निर्माण करवाया जाएगा, ताकि कम से कम हमें एक जो नेचुरल आपदा है उससे हम बाढ़ से जो चपेट है उससे चपेट में ना आ सके, उससे बच सकें। और दूसरा जी, अभी बहुत हमारे गांव ऐसे हैं आगे, उसके अंदर अभी मैं देवी नगर की बात करूँ, वहाँ पे स्कूल नहीं है अभी, 8वीं तक का स्कूल है, तो हमें 12वीं तक का स्कूल बनाया जाएगा जी। और कम्युनिटी सेंटर आगे भी कई गाँवों में नहीं है, हमारे दोगढ़ में नहीं है, तो कम्युनिटी सेंटर की एक मुख्य डिमांड है। और ये सभी डिमांड लोग, ग्रामीणों को पता है, सभी मेरे भाइयों को और बहनों को, बुजुर्गों को, सबको पता है कि भाई जो देने वाले हाथ होते हैं वो या तो देखो स्टेट सरकार देती है या सेंटर देती है। बिल्कुल, सेंटर में भाजपा की सरकार है जी। और हमारे नायब सिंह सैनी जी मुख्यमंत्री भी भाजपा से हैं जी। अब जो भी फंडिंग आएगी, जो भी ग्रांट आएगी, वो इन्हीं 2 हाथों से आएगी। अगर हम यहाँ पे अपने वार्ड के अंदर भी भाजपा के प्रत्याशी को विजयी बनाएंगे तो वो ग्रांटें क्यों नहीं आएंगी, वो आएंगी, ये बात भली भांति जानते हैं। तो अगर मैं बात करूं अपोजिशन की, अपोजिशन का मुद्दा क्या है? अपोजिशन यहाँ पे मुद्दा विहीन है जी, कोई मुद्दा नहीं है। वो विकास की बात नहीं कर सकते क्योंकि उनको पता है, पहले उनके MP MLA ने विकास की बात करी और वो करवा नहीं पाए, सब देख रहे हैं उनको। MP MLA को कोई काम के लिए जाता है जी, हम करवा नहीं सकते, हमारी सरकार नहीं है, तो उनका ये मुद्दा तो चलेगा ही नहीं जी। अभी इनके मुद्दे क्या है? ऐसे मुद्दे हैं कि सुनने वालों को भी हंसी आएगी
अब वो कहते हैं जी हम तो आने वाली 19 तारीख को अपने गांवों को निगम से बाहर निकलवा देंगे। देखो, एक अनपढ़ आदमी तो उनकी बात पे विश्वास कर लेगा, लेकिन अगर कोई आदमी स्कूल के दरवाजे तक भी गया है जी, वो उनकी बात पे विश्वास नहीं करेगा। और ग्रामीण तो वो होते हैं बिना स्कूल में जाए भी वो बहुत दिमागदार होते हैं, तो उनकी बात पे कौन वैसे कोई विश्वास कर देगा जी। और एक मैं बताना चाहूंगा, अब लोग कहते हैं जी हमारे वार्ड में क्या है कि हमारा वार्ड संख्या के हिसाब से अपना वोटिंग पॉपुलेशन के हिसाब से सबसे छोटा वार्ड है निगम का, और ज्योग्राफिकली एरिया वाइज बहुत बड़ा वार्ड है जी। अब एक ये प्रचार किया जाता है जी घेल वहाँ है, हम यहाँ हैं। अरे भाई, जब वार्ड इतना लंबा है तो ये तो मुद्दा बनता ही नहीं। और हम तो उससे भी ऊपर उठ के हमने अपने वार्ड में घोषणा करी है, मैंने अपने स्तर पे, इसमें पार्टी से नहीं है, और हमने देवी नगर में, यहाँ तो हमारा है ये जी, हमने देवी नगर में ऑफिस का निर्माण ऑफिस ले लिया है, तो उसको 5 साल के लिए अपने पास रखेंगे जी। वहाँ पे लड़का रहेगा, उन्हीं ग्रामीणों में से लड़का को बच्चे को रोजगार दिया जाएगा, हम अपनी तरफ से देंगे। और सभी ग्रामीणों को जो भी समस्या रहेगी वो वहीं जाके ऑफिस में दर्ज कराएं अपने मोबाइल नंबर और नाम के साथ, वो पूरा हम करेंगे। ऐसे ही हमारे 4 गांव आगे हैं, लोग निर्माण को डरियाना डंडेरी, वहां पे भी हमने एक ऑफिस लिया है, उसको भी आगे 5 साल के लिए रखेंगे। और ये भी कहा है कि अगर ये ऑफिस आपको पसंद नहीं है तो जो अच्छा ऑफिस लगता है वो लो आप, उसको भी ऐसे 5 साल के लिए रखा जाएगा जी। और वहां पर भी एक ऐसी उन्हीं गांवों की तरफ से जो किसी बच्चे को रोजगार पे एक रोजगार भी मिलेगा, और ग्रामीणों को किसी भी मोहर के लिए या अन्य किसी काम के लिए भी अपने गांव से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। और हम तो यहाँ तक भी कहते हैं कि मोहर तो बहुत छोटी चीज है जी, निगम के काम के लिए भी आपको बाहर नहीं जाना पड़ने का। और उससे भी ऊपर सभी गांवों का जो विकास होएगा, पार्क होंगे, पार्कों में जिम होंगे, सड़कें अच्छी होंगी, लाइटें लगेंगी, सीसीटीवी कैमरे लगेंगे। जब हमारे गांव वालों के रिश्तेदार भी आएंगे वो भी आके कहेंगे भैया ये वही गांव है जिसमें हम पहले आए थे। ये सारे बदलाव आने वाले 1 साल के अंदर अंदर दिखने शुरू हो जाएंगे, और 2-2.5 साल के बाद तो गांव का ऐसा हो जाएगा कि लोगों को शहर और गांव के अंदर फर्क का पता ही नहीं चलने का। ये हमारा मुख्य ध्येय है। सिर्फ अपोजिशन के पास वर्ग लाने के अलावा, झूठी अफवाहें फैलाने के अलावा कोई काम नहीं है। मुद्दे की वो बात नहीं करते हैं, विकास की वो बात नहीं करते हैं, झूठी बातों का प्रचार करेंगे। 19 तारीख आ गई, 31 तारीख आ गई, 6 तारीख आ गई, 4 आ गई, 40 आ गई, इसमें उन्होंने उलझाया हुआ है लोगों को। इसके अलावा वो मुद्दा वही लोग है। कहीं ना कहीं विशाल जी, आपको लगता है कि ये बात कह देना कि हमारी सरकार नहीं है, हम काम नहीं करा पाएंगे, तो लोगों के बीच वोट क्यों मांगने चाहते हैं? क्यों उनके मत का खराब करते हैं? क्यों लोगों को बेवकूफ बनाते हैं? किस तरीके से देखते हैं इसको? हम यही बात सभी जहाँ पे हम डोर टू डोर कर रहे हैं, तो हमारे डोर टू डोर में थोड़ा समय लगता है जी। अब मैं मेरा खुद की बात है, अगर मैं किसी परिवार में डोर टू डोर जाऊंगा, हमारे साथी भी कहते हैं जी आप बड़ा लंबा टाइम लगा देते हो, आपने तो 6 घंटे लगा दिए। तो उसमें क्या कि मैं जब किसी के पास बैठूंगा तो उसको बताता हूँ कि भाई ये लोग आपके पास आएंगे, बर्गर आएंगे, आपको इनसे सावधान रहना। आपको पता है आपका मत ये 5 साल के लिए आपको बांध के रख देगा। आपने लोकसभा की वोटिंग की थी, आप 5 साल के लिए अपना सांसद नहीं बदल सकते। आपने एमएलए चुन लिया, वो 5 साल के लिए वही रहेगा, लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। और इस टेन्योर का आखिरी इलेक्शन होता है जी निगम का। बिल्कुल। अब निगम का जो चुनाव हुआ है, इसके बाद निगम का चुनाव 5 साल बाद होगा जी, और लोकसभा होएगा आपसे 3.5 साल के बाद। अपने मत का ध्यानपूर्वक प्रयोग करना। ये लोग आएंगे, इनसे बच के रहो। अगर मैं कह दूं यहाँ पे जेब कतरे खड़े हैं जी सामने, तो आप थोड़ा सावधानी बरतो। आप सभी अपने जेबों से ना फोन ऐसे हाथ लगाना शुरू कर दो, जेब कतरा मेरी जेब ना काट ले। ऐसे ये वोट कतरे हैं, इनसे सावधान रहो। अपने वोट बचाने का समय है, बस इनकी बातों में ना हो, अपने वोट बचा लें, यही बहुत बड़ी बात है। विशाल जी, वैसे तो जो भाजपा के लोग हैं या आपसे नजदीकी हैं, सभी वोट के लिए घर घर जाकर जो है लोगों को समझा रहे हैं नीतियों के बारे में, भाजपा की, मोदी जी की नीतियों के बारे में। लेकिन अगर बात करें कि सबके पास लीडर्स जा रहे हैं, आपके पास तो 2 धुरंधर हैं, चाहे कार्तिक शर्मा की बात करें, चाहे असीम गोयल की बात करें, तो कहीं ना कहीं लगता है आपको इसका डबल फायदा मिलने वाला है। इसका जैसे 1 और 1 2 नहीं है, 1 और 1 लेके आ रहे हैं जी। अब मेरे को आज यहाँ पे पहुंचाने में जी हमारे माननीय सांसद कार्तिक शर्मा जी का और हमारे भाई असीम गोयल जी का बहुत बड़ा हाथ है। उन्होंने मुझ पर विश्वास किया है, और वो सब जगह यही बोलते हैं जी हमारा भाई है। कार्तिक शर्मा जी हमेशा बोलते हैं मेरे परिवार का हिस्सा है, मेरा भाई है। अब हमें साथ असीम गोयल जी का भी है, वो भी कहते हैं मेरा भाई है। तो हमारे काम अगर किसी वार्ड में 1 और 1 + 1 आप जीतते हैं तो उसके बाद 111 का काम किया जाएगा जी। तो हमारे लिए तो उसका बहुत फायदा मिला है। और राज्यसभा सांसद भी हमारे साथ हैं, मतलब पूरे शहर के साथ हैं। उनका थोड़ा विशेष लगाव हमारे साथ जाता है, तो हमें भी थोड़ा विश्वास रहता है। बिल्कुल 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 फायदा मिलेगा। तो ये थे भाजपा के प्रत्याशी विशाल राणा, जिनका डोर टू डोर देखने के अलग ही एक जलवा होता है, क्योंकि लोग जो है बड़े हजूम के साथ
इनसे जुड़ते जा रहे हैं। और विशाल राणा का साफ तौर पर यह कहना है कि वह लोगों की तरह कोई झूठे वादे नहीं करते। उनका कैंपेन जो है काफी लंबा चलता है, क्योंकि उनको एक एक लोगों को समझाना पड़ता है, बताना पड़ता है कि अपने मत का प्रयोग जो है सही ढंग से करें। ये ना हो कि 10 मई तक तो वो आपको कहें कि हम आपके साथ खड़े हैं, हम कहीं ना कहीं जो है आपका काम कराएंगे, लेकिन 13 मई को जब कमल का फूल खिलेगा और 20 के 20 वार्ड जो है भाजपा जीतेगी और उनकी मेयर जीतेगी, फिर वो ये कहेंगे कि हमारी सरकार नहीं है, हम काम कैसे कराएं। तो हम भी आपसे यही करेंगे कि ऐसे उम्मीदवार को चुने जो आपसे वादे करके जा रहा है और आपको मिलेगा। और एक और बात मैं अंत में आपको कहूंगा कि सोशल मीडिया पे कई लोग भ्रामक प्रचार करते हैं कि हमें काम कराने के लिए जेल जाना पड़ेगा या देवी नगर जाना पड़ेगा या अन्य गांव में जाना पड़ेगा। तो मोदी जी की नीतियों पे चलते हुए, नायब सिंह सैनी जी की नीतियों पे चलते हुए विशाल राणा ने जो बात कही, ये दिल को छू लेने वाली बात है कि हर गांव में उनका एक दफ्तर होगा और उस गांव के एक युवक को जो है रोजगार भी दिया जाएगा, जिससे उनको कहीं बाहर ना जाना पड़े। और अगर दफ्तर में कोई दिक्कत आती है या दफ्तर किसी को दूर या पास लगता है या पसंद नहीं है, तो वो भी उन्होंने अपने वोटर्स पे छोड़ दिया कि वही उनको चुने, क्योंकि जब उन्होंने विशाल राणा को चुना है तो उनके चुने हुए दफ्तर में उनको किसी तरह की कोई परहेज नहीं होगी। धन्यवाद।